सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटीजर चैप्टर की, और इंटीजर चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इसमें आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स की। तो ये बहुत से लोगों को बहुत ट्रिकी लगता है, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत सिंपल है, राइट। तो एक बार इसको हम डीप डाउन जाएंगे, देखेंगे कि क्या है, कैसा ये वर्क करता है। एंड आई एम टेलिंग यू कि मैं यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो ये आप तो एटलीस्ट नहीं भूल पाओगे। बहुत ही सिंपल तरीका है इंटीजर को याद रखने का, उसके कंसेप्ट को समझने का, और उसको अपने क्वेश्चंस में। यस, विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एज यू कैन सी द टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर, राइट। तो ऑलरेडी मैंने इंटीजर के बारे में पूरा का पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, बट फिर भी इन शॉर्ट मैं आपको ये बता देती हूँ इंटीजर्स होता क्या है। ओके, तो इंटीजर जो होता है वो आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग विद ज़ीरो। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे, जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे और ज़ीरो, ये सारे के सारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। बट इंटीजर्स में हम क्या इंक्लूड नहीं करते, हम फ्रैक्शन को इंक्लूड नहीं करते और हम डेसिमल को इंक्लूड नहीं करते हैं। मतलब डेसिमल नंबर और फ्रैक्शन नंबर हमारा इंटीजर नहीं होगा। उसके अलावा चाहे जो भी हमारे पास नंबर होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, सारे के सारे हमारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ओके विद दैट। ओके, सो एज यू कैन सी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर, यहाँ पे आप चार प्रॉपर्टी देख रहे हो: क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब यहाँ पे जो ऊपर के तीन हैं, इन तीनों को हम देखेंगे कि क्या ये सारी प्रॉपर्टीज़ अंडर एडिशन, अंडर सब्सट्रैक्शन, अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर डिवीज़न होल्ड करती है या नहीं। ठीक है, लास्ट वाला डिफरेंट है, मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अंडर एडिशन मतलब हम एडिशन परफॉर्म करके देखेंगे। तो यहाँ हमारा फोकस क्या होगा, दो इंटीजर हम पहले लेंगे। ठीक है, दो इंटीजर ले लेंगे, उसको हम ऐड करेंगे और देखेंगे कि क्या जो रिज़ल्ट मिल रहा है, जो हमारा रिज़ल्ट है वो भी इंटीजर है या नहीं। दैट्स इट। ओके, तो देखिए 6 आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। यस, 5 क्या है, वो भी इंटीजर है। यस, इन दोनों को जैसे आपने ऐड किया आपको क्या मिला, 11। अब आप बताइए 11 इंटीजर है या नहीं है? तो क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है यहाँ पे? हाँ। लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व करके हम नहीं देखेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं। थोड़ा सा डिफरेंट साइन हम लेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट नंबर लेंगे, सिचुएशन थोड़ा चेंज करेंगे और तब देखेंगे कि क्या हर कंडीशन में ऐसा हो रहा है कि हम दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो भी हमें इंटीजर ही मिल रहा है। सो लेट्स चेक इट। अब यहाँ देखिए 20 है, 20 हमारा क्या है, इंटीजर है। 0 हमारा क्या है, ये भी इंटीजर है। ओके, तो जब इन दोनों को ऐड किया तो हमें क्या रिजल्ट मिला, 20 हमारा इंटीजर है या नहीं है? बिल्कुल है। तो हम बोल सकते हैं कि यस, इस कंडीशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अगर दो हमारे पास कोई भी दो नंबर अगर इंटीजर्स है तो जैसे ही हम उसको ऐड करेंगे हमारे पास जो तीसरा नंबर मिलेगा वो भी इंटीजर मिलेगा। ओके, दैट मीन्स इंटीजर प्लस इंटीजर will always give you integer. Okay, sum of any two integer is an integer, right। हम अभी तक तो बोल सकते हैं कि इंटीजर आर क्लोज अंडर एडिशन, लेकिन यहाँ पे हम अभी सिर्फ और सिर्फ हमने पॉजिटिव साइन लिया। अब एक काम करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव 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 ये सारा कंडीशन लेके हम चेक कर लेते हैं फटाफट। ओके, तो यहाँ देखिए 10 है, 10 आपका कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, -5 कैसा है आपका, नेगेटिव इंटीजर, बट है तो आपका इंटीजर ही। जब इन दोनों को आपने ऐड किया तो आपको आंसर क्या मिला, 5 क्या है आपका, इंटीजर। तो क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, इंटीजर प्लस इंटीजर इज गिविंग यू इंटीजर। सो वी कैन से यस, इट इज ऑल्सो होल्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर। ओके, एक और देख लेते हैं जिसमें दोनों ही साइन क्या है, माइनस, मतलब नेगेटिव इंटीजर लेते हैं, दो नेगेटिव इंटीजर। तो -9 की बात करें तो ये हमारा क्या है, नेगेटिव इंटीजर। -5 की बात करें तो ये भी हमारा क्या है, नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो दो नेगेटिव इंटीजर को जैसे ही हमने लिया और उसको ऐड किया हमें तीसरा क्या मिला, नेगेटिव इंटीजर। एट द एंड ऑफ द डे ये भी इंटीजर है। तो यहाँ पे अभी हम बोल सकते हैं कि जब भी हमने दो इंटीजर्स को ऐड किया हमें आंसर जो मिला वो भी इंटीजर में ही मिला।
तीसरा आप देखिए, एक हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसको भी हमने ऐड किया तो हमें आंसर किस में मिला, नेगेटिव इंटीजर में। तो हम बोल सकते हैं कि यस, क्लोजर अंडर एडिशन जो प्रॉपर्टी है होती है इसको होल्ड करती है। ओके, अब फटाफट हम देख लेते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो अंडर मल्टीप्लिकेशन, मतलब दो हम इंटीजर को, चाहे जैसे भी हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, तो जब भी दो इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारा आंसर क्या इंटीजर में आता है या नहीं। सो लेट्स चेक इट। 5 जो है पॉजिटिव इंटीजर है, 5 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों क्या है आपके इंटीजर है। जैसे ही आपने इसको मल्टीप्लाई किया आपको आंसर भी किस में मिला, इंटीजर में। तो येस, इट इज़ होल्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर। यहाँ पे देखिए 20 जो है वो आपका क्या है, इंटीजर है। 0 जो है वो भी आपका क्या है, इंटीजर है। जैसे ही आपने 20 इंटू 0 किया आपको आंसर किस में मिला, 0। 0 भी हमारा क्या है, इंटीजर है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि दो इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तीसरा जो आंसर भी मिल रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, इंटीजर ही आ रहा है। इंटीजर इंटू इंटीजर गिव्स यू आंसर इन इंटीजर। तो अभी तक तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है। ओके, थोड़ा सा साइन चेंज करके देखते हैं कि क्या तब भी ये कंडीशन फुलफिल करता है। तो ये देखिए 10 आपका पॉजिटिव इंटीजर है, -5 आपका नेगेटिव इंटीजर है। जैसे आपने इसको मल्टीप्लाई किया आपको आंसर क्या मिला, -50। ये भी आपका क्या है, इंटीजर है। तो यस, इस केस में भी आपका होल्ड करती है। ओके, यहाँ देखिए दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं। -6 इंटू -6 गिव्स यू 12। तो यहाँ पे भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यस, प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का मतलब अगर दो इंटीजर्स को हम आपस में सब्सट्रैक्ट करें तो जो तीसरा आंसर आना चाहिए वो भी आपका इंटीजर आना चाहिए। ओके, तो यहाँ देखिए ये +10 ये भी आपका इंटीजर है। यहाँ पे ये क्या है, -10, ये -5 ये भी आपका इंटीजर है। इसको इन्होंने आपस में क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया, क्या आंसर आया, 15। ये भी आपका इंटीजर है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यस। ओके, अब ये देखिए -9 ये भी आपका नेगेटिव इंटीजर, -5 ये भी आपका नेगेटिव इंटीजर, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स है। उसको जब आपस में हमने क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आया, -4। ये भी हमारा नेगेटिव इंटीजर है। मतलब दो नेगेटिव इंटीजर्स को जब हमने आपस में सब्सट्रैक्ट किया तो जो हमारा तीसरा आंसर मिला वो क्या था, वो भी नेगेटिव इंटीजर था। इसका मतलब ये भी कंडीशन को फुलफिल करती है। अब देखिए एक नेगेटिव इंटीजर हमारे पास और एक पॉजिटिव इंटीजर है। जब इन दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट किया तो हमें आंसर क्या मिला, -5 जो कि नेगेटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे भी ये कंडीशन को क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है। तो हम बोल सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। अब क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीज़न, मतलब दो हमारे पास चाहे जैसे भी पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, जब भी हम उसको डिवाइड कर रहे हैं हमारा जो आंसर होगा वो इंटीजर में आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, अगर ऐसा नहीं होता तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो यहाँ देखिए 7 डिवाइडेड बाई 7, तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, कितना आया, 1। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। यहाँ देखिए 9 डिवाइडेड बाई 3 दोनों ही इंटीजर है। आपको आंसर किस में मिला, इंटीजर में। तो यस, यहाँ पे भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। यहाँ देखिए 5 डिवाइडेड बाई 0। ओके, तो यहाँ पे क्या आंसर है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब कुछ भी नहीं पता है, 0 आएगा क्या आएगा, नॉट डिफाइंड मतलब इट इज़ नॉट होल्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न। अभी आगे थोड़ा और क्रॉस चेक कर लेते हैं हम, देन वी विल कम ऑन द कंक्लूजन। सपोज दो इंटीजर अगर हम 5 बोलें, 5 डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों ही क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। तो 5 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपको आंसर किस में आएगा, या तो डेसिमल में आएगा या एज इट इज़ आप फ्रैक्शन में लिख दोगे। और आपको पता है कि इंटीजर कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं होता है, राइट। इसी तरीके से अगर आप देखोगे 10/2, ठीक है, ये भी आपका इंटीजर है, ये भी आपका इंटीजर है। आपका आंसर क्या आया, 5 क्या है, वो भी इंटीजर है। लेकिन तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कंडीशन को होल्ड करता है, इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। लेकिन सपोज मैंने 7/2 कर दिया, 7 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, या फिर अगर आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो डेसिमल में भी आ सकता है। और आपको पता है कि फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर जो होता है वो इंटीजर नहीं होता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि डिवीज़न ऑफ 2 इंटीजर इज़ नॉट ऑलवेज एन इंटीजर। नॉट ऑलवेज इंटीजर, कभी हो सकता है कभी नहीं भी हो सकता है, राइट। इसलिए हम बोलेंगे इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। ओके
ओके, तो फटाफट हम इसको समराइज कर लेते हैं। अंडर एडिशन अगर क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो दो इंटीजर्स को जब भी हम ऐड करते हैं तो तीसरा जो रिजल्ट मिलता है वो भी हमारा इंटीजर मिलता है। मल्टीप्लिकेशन में अगर हम बात करें, दो इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो भी हमारा इंटीजर होता है, तो यस। सब्ट्रैक्शन की बात करें तो दो इंटीजर अगर हमारे पास है और उसको हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो आंसर आता है वो भी हमेशा इंटीजर आता है, तो यस। डिवीज़न की बात करें तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। पहले इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि कम्यूटेटिव होता क्या है। कम्यूट करना मतलब ट्रेवल करना, कभी इधर से उधर, उधर से उधर। अपने आप को ये हमेशा रीपोजिशनिंग करते रहेंगे, अपना ऑर्डर हमेशा चेंज करते रहेंगे। और उस सिचुएशन में भी हमें देखना है कि जैसे ही इन्होंने अपना ऑर्डर चेंज किया, अपना पोजीशन चेंज किया, अपने आप को रीपोजिशन किया, तब भी क्या रिज़ल्ट सेम आता है या नहीं। जैसे यहाँ देखिए, हम अंडर एडिशन अभी बात कर रहे हैं। यहाँ पे 6 है, 6 आपका क्या है, इंटीजर है। 14 भी क्या है, आपका इंटीजर है। अगर इस ऑर्डर में मतलब 6 यहाँ पे है, 14 यहाँ पे है, अगर इसको हम ऐड करते हैं तो आंसर क्या आया, 20, जो कि इंटीजर है। हमें पता है अगर दो इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं तो तीसरा जो रिजल्ट मिलेगा वो भी हमारा इंटीजर होता है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अगर इनके ऑर्डर को हम स्विच कर देते हैं, रीपोजिशनिंग कर देते हैं, तो क्या तब भी हमारा रिजल्ट सेम आएगा। सो लेट्स डू इट। सपोज़ अगर इस 14 को मैंने यहाँ रखा और इस 6 को मैंने यहाँ रखा, मतलब ऐसे कर दिया 14 + 6, तब भी क्या इसका आंसर सेम आएगा। सो यस, तब भी आंसर जो आएगा वो 20 ही आएगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन इट ऑलवेज वर्क। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व किया, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करें तब हम ये बोल सकते हैं कि ये हमेशा काम करता है। ओके, सो लेट्स डू इट। यहाँ देखिए 10 है प्लस -4 = 6, ठीक है। अब अगर हम -4 को इधर कर दें और 10 को इधर कर दें, मतलब -4 और +10, ये देखिए हमने क्या किया, कम्यूट करा दिया, एक दूसरे का रीपोजिशनिंग करा दिया, इनका जो प्लेस है उसको चेंज करा दिया, तब भी आंसर कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, 6। तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं यस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में होल्ड कर रही है। एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए -1 + -7, आंसर क्या आ रहा है, -8। एक बार इसको हम स्विच करके देख लेते हैं कि क्या तब भी इसका आंसर सेम आएगा। तो इस 7 को हमने यहाँ रखा, इस 1 को हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। क्या कर दिया, रीपोजिशनिंग कर दिया, कम्यूट करा दिया इसको, ठीक है। तब देखिए कितना आंसर आया है, तब भी -8 ही आंसर आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन ये प्रॉपर्टी को क्या करती है, होल्ड करती है। अब इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी देख लेते हैं कि दो इंटीजर्स हमारे पास होंगे, अगर हम उसको स्विच करते हैं, उसकी रीपोजिशनिंग करते हैं, तो क्या तब भी आंसर सेम आता है या नहीं। ओके, तो यहाँ देखिए 6 × 4 कितना है, 24, ठीक है। अब इस 4 को हम इधर कर दें, इस 6 को हम इधर कर दें, ठीक है। मतलब 4 × 6, ये क्या आंसर आएगा, 24। मतलब 6 × 4 करें या 4 × 6 करें, आंसर हमेशा क्या आएगा, 24 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये इस कंडीशन में होल्ड कर रही है। वी कैन मल्टीप्लाई इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। चलो आगे देखते हैं एक दो क्वेश्चन। 3 × -4 गिव्स यू -12, ठीक है। अब -4 को हमने 3 की जगह रखा, 3 को हमने -4 की जगह रखा, तब भी आंसर क्या आया, -12। तो यहाँ पे भी इस कंडीशन को ये होल्ड करती है। यहाँ देखिए दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, उसका फाइनल आंसर 18 आया। -2 - 9 गिव्स यू 18, मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब इस -9 को हमने -2 की जगह रखा, इस -2 को हमने -9 की जगह रखा, तब भी आंसर क्या आया, 18 आया। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी को क्या करती है, होल्ड करती है। अब हम देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, तो सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में ये होल्ड नहीं करेगी। देखते हैं कैसे। 2 - 10 गिव्स यू -8, ओके। लेकिन अगर हम 10 - 2 कर दें, 10 को हम 2 की जगह रखें, 2 को हम -10 की जगह रखें, ओके, तो क्या आंसर आएगा, देखिए 10 - 2 गिव्स यू 8। अब यहाँ देखिए साइन पूरा चेंज हो गया, यहाँ -8 आंसर आ रहा था, यहाँ 8 आंसर आ रहा था, ओके। दैट मीन्स हम यहाँ बोल सकते हैं कि वी कैन नॉट सब्सट्रैक्ट इंटीजर इन एनी ऑर्डर। जैसे आप ऑर्डर चेंज करोगे उसका रिजल्ट क्या होगा, चेंज हो जाएगा।
इसी तरीके से डिवीज़न में भी हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? देखिए 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आपका आंसर आएगा 5। अब इस 2 को हम इधर कर दें, 10 को इधर कर दें, ठीक है। तो 2 डिवाइडेड बाई 10 क्या आंसर आएगा? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 1/5। तो आप बताइए कि क्या ये 5 और ये 1/5 सेम है? नो। पहली बात तो ये सेम नहीं है, दूसरी बात ये है कि अगर कोई फ्रैक्शन आ जाता है तो वो हमारा इंटीजर होता ही नहीं है। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीज़न होल्ड नहीं करेगा। तो फटाफट इसको हम समराइज़ कर लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब अगर हम नंबर्स का रीपोजिशनिंग करेंगे तो क्या हमारा जो आंसर आएगा वो सेम होगा और इंटीजर होगा। ओके, तो देखिए अंडर एडिशन ये होल्ड करता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये होल्ड करता है, लेकिन सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न में ये होल्ड नहीं करता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम ये देखेंगे कि जो 3 नंबर्स हमारे पास है वो एक दूसरे से किस तरीके से एसोसिएट है, और अगर उसकी हम रीपोजिशनिंग करते हैं तो क्या ये कम्यूटेटिव का हम बोल सकते हैं थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म है। ओके, तो हमारे पास 3 इंटीजर्स होंगे और उनका आपस में कुछ ना कुछ एसोसिएशन होगा। तो उस एसोसिएशन को अगर हम रीपोजिशनिंग कर रहे हैं, ऑर्डर को इधर उधर कर रहे हैं, तो हमें देखना है कि क्या आंसर सेम और इंटीजर हो रहा है या नहीं। ओके, तो जैसे यहाँ पे देखिए 2 + 5 + 3 गिव्स यू हाउ मच? 10। कैसे? 5 + 2 7 + 3 आपको 10 मिल गया। अगर हम इसको 2 और 3 को एक साथ कर दें, 2 + 3, देखिए यहाँ हमने क्या किया? रीपोजिशनिंग कर रहे हैं, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम ऐसे ही करते थे, ठीक है। और इस 5 को बाहर कर दें, ओके, तब भी देखिए 2 + 3 कितना हुआ? 5 हुआ, और ये +5, 5 + 5 कितना होगा? 10 होगा। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 को हम एकदम बाहर ले लें और 5 + 3 को एक साथ कर दें, ठीक है। ओके, अब 5 और 3 को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब 5 + 3 8 + 2 कितना आया? तब भी 10 आया। तो यहाँ पे देखिए तीनों ही कंडीशन में आपका जो आंसर आया वो सेम आया, एज वेल एज इंटीजर आया। तो हम बोल सकते हैं इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। मतलब a प्लस ब्रैकेट में b + c = a + b + c, या हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं a + c + b इसके भी बराबर होगा। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखिए -1 है, प्लस -5 है, प्लस 3 है। ओके, तो पहले यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो -5 + 3 कितना आएगा? पहले तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और कौन सा नंबर बड़ा है उसके सामने वाला कौन सा साइन है, रिमेंबर। तो ये क्या है? -2 इसका आंसर है, ठीक है। -2 यहाँ आया, ये -1 है, आपस में क्या हो रहा है? प्लस। तो माइनस माइनस हमेशा क्या होता है? ऐड होता है एडिशन के केस में, ठीक है। तो कितना आया? ये 3, साइन कौन सा लगेगा? माइनस का। ओके, अब इन दोनों को देखो, पहले यहाँ पे किसको सॉल्व किया था? -5 और 3 को। यहाँ पहले -1 और -5 को करते हैं, तो माइनस माइनस सेम साइन एडिशन के फॉर्म में क्या होता है? ऐड होता है, और साइन किसका लगता है? नेगेटिव का। तो 5 + 1 कितना होगा? 6, और साइन किसका लगेगा? माइनस का। अब यहाँ पे देखिए -6 + 3, ठीक है। 2 डिफरेंट साइन होता है एडिशन के केस में, तो वो क्या होता है? सब्सट्रैक्ट होता है। तो सब्सट्रैक्ट हुआ तो 3 लेगा, राइट, 3 आया। और अब बात आती है कि साइन किसका लगेगा। तो हमेशा हम साइन कौन सा लगाते हैं? जो नंबर बड़ा होता है उसके सामने का जो साइन होता है, वी ऑलवेज अप्लाई दैट साइन। ओके, तो यहाँ पे 6 और 3 में कौन सा नंबर बड़ा है? 6, तो हम 6 के सामने वाला साइन ले लेंगे। तो आंसर क्या आया? -3। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल्ड करता है। मूविंग टू द नेक्स्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। चाहे जिन भी 2 नंबर को हम पहले सॉल्व करें और जिस भी ऑर्डर में सॉल्व करें, उसका जो तीसरा रिजल्ट आता है वो हमेशा सेम और इंटीजर आएगा। कैसे? देखिए 2 × 5 × 3, तो अगर हम इन दोनों को पहले सॉल्व करें, 5 3 जा 15 इंटू ये वाला 2 कितना आया? 30। ओके, अब हम क्या करें? पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें, 5 और 2 को 2 × 5 को एक साथ कर लें और फिर मल्टीप्लाई करें 3 से, तब देखते हैं आंसर कितना आएगा। ये देखिए 5 2 जा कितना होता है? 10, 10 × ये वाला जो 3 है इसको हमने यहाँ लिखा, 10 3 जा 30, तब भी आंसर क्या आया?
सेम आया, ओके, सेम और इंटीजर आया, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो a इंटू बी इंटू सी लिखिए या a इंटू बी इंटू सी लिखिए, या एक और हम कर सकते हैं a इंटू सी पहले सॉल्व करिए और उसके बाद फिर b को मल्टीप्लाई करिए, तब भी आंसर सेम आएगा, ओके। अब देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन का हमेशा एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि सब्सट्रैक्शन में जो भी नंबर्स होता है उसका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। वी कैन नॉट रीशिफ्ट इट एंड देन वी विल एक्सपेक्ट कि हमारा जो आंसर आएगा वो सेम आएगा और इंटीजर आएगा, राइट। हमेशा उसमें साइन चेंज हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हमें यही पता है कि हम जब भी बात हम करते हैं सब्सट्रैक्शन की, तो हम उसकी रीपोजिशनिंग अगर जब भी करेंगे उसका आंसर हमेशा हमेशा डिफरेंट आएगा। इसीलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी अंडर सब्सट्रैक्शन इट वाज नॉट होल्डिंग, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी ये होल्ड नहीं करेगा। लेकिन एक बार हम यहाँ पे करके देखते हैं, ठीक है। तो 7 माइनस 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कितना आया 3, 7 माइनस 3 कितना आया आंसर आपका 4, ओके। अब इसी को हम थोड़ा चेंज करते हैं, 7 माइनस 4 कर लेते हैं हम, 7 माइनस 4 और फिर हम यहाँ करेंगे माइनस 1, 7 माइनस 4 कितना होगा 3, ठीक है। 3 माइनस 1 कितना होगा 2, ओके। तो क्या ये प्रॉपर्टी को होल्ड कर रही है? नो, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो 7 माइनस 4 माइनस 1 इज गिविंग यू हाउ मच, इट्स 2। तो दिस इज नॉट होल्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव अंडर सब्सट्रैक्शन। अंडर सब्सट्रैक्शन ना आपका कम्यूटेटिव होगा ना ही आपका एसोसिएटिव होगा, ओके विद दैट। अब अंडर डिवीजन की भी अगर हम बात करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, तो ये भी होल्ड नहीं करेगा। 2/5 करो उसका आंसर डिफरेंट आएगा, 5/2 करो उसका आंसर डिफरेंट आएगा, राइट। तो हमेशा याद रखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में डिवीजन का जो प्रॉपर्टी होगा वो उसको होल्ड नहीं करेगा, ओके। यहाँ देखो 9 डिवाइडेड बाई 6/2, तो 6/2 अगर हम डिवाइड करते तो आंसर क्या आएगा 3, तो यहाँ पे 3 आया। ये 9 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, हमने ऐसे कर दिया। अब 9 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 3 जा 9, ओके। तो आंसर क्या आया आपका 3। अब थोड़ा इसको शिफ्ट करते हैं, ठीक है। 9 डिवाइडेड बाई 6 कर दो, ठीक है। इन दोनों को पहले साथ ले लो और उसके बाद डिवाइड करेंगे हम 2 से। तो 9 डिवाइडेड बाई 6 कितना हुआ 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो आपको पता है कि जैसे ही फ्रैक्शन आया वो तो इंटीजर है ही नहीं, तो आगे तो हमें क्रॉस चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो हमेशा याद रखना सब्सट्रैक्शन में और डिवीज़न में ऑर्डर मैटर करता है, किस ऑर्डर में हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, इट एक्चुअली मैटर्स अ लॉट। तो हम बोल सकते हैं कि इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीज़न। इसको एक बार समरी हम देख लेते हैं। इंटीजर्स जो होता है एडिशन के फॉर्म में येस होल्ड करती है, मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड करती है, बट सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न में होल्ड नहीं करती है। यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द रोल ऑफ जीरो फॉर एडिशन एंड इंटीजर, राइट। तो जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी मतलब जीरो को आप किसी भी नंबर के साथ ऐड करोगे तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा, वो खुद नंबर ही मिलेगा, राइट। 20 प्लस 0 कितना आंसर आएगा 20, 5 प्लस 0 कितना आएगा 5, 3 प्लस 0 कितना आएगा 3, माइनस 3 प्लस 0 कितना आएगा -3। मतलब किसी भी नंबर में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो वो नंबर खुद अपने आप में आ जाता है, दैट विल बी द आंसर। 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, उसके आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता है फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर, एडिशन के केस में, ओके। तो हम बोल सकते हैं when we add 0 to any integer the result is same number, ओके। अब वो क्या था, रोल ऑफ 0 था, अब रोल ऑफ 1 देख लेते हैं। रोल ऑफ 1 हमेशा मल्टीप्लिकेशन के केस में अप्लाई किया जाता है। मतलब अगर हम किसी भी नंबर में 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा सेम आएगा। जैसे 5 इंटू 1 5, -7 इंटू 1 -7, 20 इंटू 1 20, 30 इंटू 1 30, 13 इंटू 1 13, 18 इंटू 1 18। मतलब आप देखिए जब भी किसी भी नंबर में आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं हो रही है। तो हम इसको बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर। एडिशन के केस में आपका 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और मल्टीप्लिकेशन के केस में इट विल बी 1। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ देखें 2 इंटू 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 कितना होता है 8 होता है, इंटू 2, 2 8 जा 16 होता है। तो अब इधर भी देखते हैं कि सेम आता है जब हम इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे।
डिस्ट्रीब्यूट करना, एक्सपेंड करना। ओके, तो 2 इंटू 5 हम एक साथ करेंगे, प्लस साइन लगाएंगे, और 2 इंटू 3 एक्सपेंडिंग द ब्रैकेट हमने क्लास 6 में भी पढ़ा हुआ है, राइट। तो ये देखिए 2 5 जा कितना होता है 10, प्लस 2 3 जा होता है 16। क्या आंसर आया 16। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इट एक्चुअली होल्ड्स। तो यहाँ आप फाइनल देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। a इंटू बी प्लस सी हम करके सॉल्व कर सकते हैं, या a इंटू बी करें प्लस a इंटू सी करें, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब हम फटाफट एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए -2 इंटू 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 कितना होता है 7 होता है। ये -2 हमने यहीं पे एज इट इज़ नोट डाउन कर लिया। अब देखिए 7 2 जा कितना होता है 14, तो आंसर क्या आया -14। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपेंड, अगर हम ब्रैकेट करते हैं -2 इंटू 3 करेंगे, प्लस करेंगे -2 इंटू 4, तो -2 इंटू 3 कितना होता है -6, प्लस हमने यहीं पे लगा दिया, -2 इंटू 4 कितना होता है -8, विच इज़ अगेन सेम विच इज़ -14। तो हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज ट्रू। अब इसी का उल्टा हम देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। 2 इंटू 7 माइनस 5 कितना आएगा, 7 माइनस 5 को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे आएगा 2, ठीक है, इंटू 2 कितना आएगा इसका आंसर 4, इधर आंसर आया 4। अब हम इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दें, मतलब 2 इंटू 7 कर दें, 2 इंटू 7 मतलब 14, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस का साइन है, ठीक है। फिर इसको हम एक्सपेंड करें, 2 5 जा 10, क्या आंसर आया 4। मतलब दोनों ही केस में जो आंसर था वो क्या था, सेम था। जब हम ब्रैकेट को एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं तब भी ये आंसर सेम था, और जब हम ब्रैकेट को एक्सपेंड कर रहे हैं तब भी ये सेम है। ओके विद दैट, तो हम बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन इज ट्रू फॉर इंटीजर। चलो तो एक क्विक हम रिकैप देख लेते हैं, समरी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो बहुत सिंपल है। पहले तो अगर आपको जब भी आएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी किस किस कंडीशन में होल्ड करती है या नहीं करती, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ ये देख सकते, डिवीज़न है, ठीक है, ना ही क्लोजर, ना कम्यूटेटिव, ना एसोसिएटिव, ना आइडेंटिटी, कोई सा भी ये कंडीशन को होल्ड नहीं करती है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये होल्ड करती है। ओके विद दैट, नाउ जब भी बात हम करते हैं सब्सट्रैक्शन की, सब्सट्रैक्शन में भी सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करती है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, उसके अलावा कोई से भी होल्ड नहीं करता है। तो अब इसको एक बार फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। 4 प्रॉपर्टी था, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को होल्ड करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन को होल्ड करता है और मल्टीप्लिकेशन को होल्ड करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को ही होल्ड करता है। आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो एडिशन के केस में होगा लेकिन वैल्यू क्या होगा 0, मल्टीप्लिकेशन के केस में होगा लेकिन नंबर क्या होगा 1। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव में सारे में ये अप्लाई हो जाता है। So it is very simple, but obviously the practice is needed. So you need to do lot of practice and you need to go through with this concept once, twice, thrice, and then only once you will understand the whole concept of this will be very easier to you. So yeah, that is it for today. So just do practice and